नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हम सर्दी से अपने नए बच्चों को बचा सकते हैं। अगर आप भी एक ब्रीडर हैं या फिर एक शॉप ओनर हैं, पेट शॉप ओनर हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपके भी ये काफ़ी काम आने वाली है। अगर आपका काम नया है, क्योंकि अगर आप पुराने हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि कैसे एक नए पप्पी को घर पे एडॉप्ट करवाना होता है क्लाइमेट के साथ में। लेकिन जो नए पप्पी ओनर होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि एक नया पप्पी लेके आने के बाद उन्हें क्या करना है या क्या नहीं करना है एक पप्पी के साथ। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे एक नई पप्पी को घर पे रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हम नई पप्पी लेके आए थे, 5 पप्पी हम लेके आए हैं पोमेलियन ब्रीड के। काफ़ी अच्छे, काफ़ी शानदार क्वालिटी के बच्चे हैं और सेल के लिए अभी फ़िलहाल अवेलेबल हैं। तो एक केज के अंदर हमने पाँचों पप्पीज़ को रखा हुआ है। इनकी माँ के पास से जब हम इन्हें लेके आते हैं तो इनकी जो मदर होती है उसके आसपास टेम्परेचर रहता है लगभग 30 डिग्री या फिर 32 डिग्री 35 डिग्री आप मान सकते हो। लेकिन हमारे आसपास जो टेम्परेचर है वो है लगभग 10-12 डिग्री। तो लगभग 20 डिग्री के आसपास का तापमान का फ़र्क पड़ता है माँ के पास से आने में। तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर मेंटेन करना सबसे मस्ट है। सबसे पहले तो हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है बच्चों का। उसके लिए हम एक 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल करेंगे केज के अंदर, ताकि जो गर्मी है वो बनी रहे कॉन्टीन्यूअस। अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं क्या शानदार तरीके से शांति से बच्चे सारे सो रहे हैं। और हमें याद रखना है कि जहाँ से ये बच्चे आए हैं वहाँ पे पूछना है कि क्या कुछ ये खा रहे थे पहले, वही डाइट हमें अपने घर पे देनी है। अगर आप अचानक से चेंज करेंगे तो बच्चों को दस्त लगने का खतरा रहता है। और डीवॉर्मिंग वगैरह तो मेन है ही इन बच्चों की, लेकिन वो लेके आने के साथ नहीं करनी है। लगभग 3 दिन का 4 दिन का आपको वेट करना है घर लेके आने के बाद। पहले पप्पी को ऑब्ज़र्व करना है कि वो बीमार तो नहीं है, अनहेल्दी तो नहीं है, उसको कोई कमी तो नहीं है किसी चीज़ की। अगर आपको लग रहा है कि पप्पी अपना खुद का यूरिन पोटी खाता है, चाटता है, तो फिर उसकी डिवॉर्मिंग तभी तुरंत ना करें। पहले 2-3 दिन उसको ऑब्ज़र्व करें कि भाई उसको कहीं कोई उल्टी या दस्त तो नहीं लगने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हमें पहले देख लेनी है, क्योंकि आप अचानक से कहीं डिवॉर्मिंग कर दें और बच्चे जो होते हैं वो मतलब काफ़ी कमज़ोर नाजुक होते हैं, डिवॉर्मिंग कहीं उन पे झले ना और ज़्यादा दस्त लग जाएं, क्योंकि डिवॉर्मिंग जो है वो जहरी तो होता है। अब बच्चे ना झेल पाएँ, कहीं लग जाएँ दस्त, आप ही के ज़िम्मे पड़ जाएँ, तो आपको 3-4 दिन का कम से कम इंतज़ार करना है। अब देखिए, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, मेरी बातें रिपीट सी आपको लगने लगें, लेकिन ये कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जानना। तो अभी जैसे इनकी डाइट का मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसा कुछ फीड इनका तैयार करना होता है हमें, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है खाने में। उसी खाने के अंदर हम ये कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ये लीवर टॉनिक्स हैं, ये सभी ऐड कर देते हैं ताकि बच्चे हेल्दी रहें। और ये सभी टॉनिक्स भी हमें लेके आने के तुरंत बाद इस्तेमाल नहीं करने हैं। ये टॉनिक्स भी हमें 3-4 दिन के बाद से शुरू करने हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये माइन्यूट मिनरल्स हैं, मिकोकोलामिन, और ये मिनरल सिरप है, यानी कि इनका न्यूरोकाइन पेट वालों का। तो जो माइन्यूट मिनरल्स होते हैं, जो कुत्ते खुद की टट्टी पेशाब चाटते हैं या फिर ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जैसे आप इन बच्चों को देख सकते हैं कि थोड़े से कुपोषित से लगते हैं, तो इनको हेल्दी करने में भी थोड़ा सा हेल्प करता है। इसके साथ में आता है ये लीवर टॉनिक। तो ये ऑर्गेनिक बताते हैं, हर्बल बताते हैं, जो टेफ्रोलीफोर्ट है। ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है छोटी ब्रीड्स के लिए, जो मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया भी है। तो इन बच्चों के लिए हम यही लीवर टॉनिक यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है। साथ में ये ऑर्गेनिक कैल्शियम इनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी टीटीके का प्रोडक्ट है। और ये वाली मल्टीविटामिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं साथ में, मल्टी स्टार मैनकाइंड का ये प्रोडक्ट है। काफ़ी अच्छे इनके अभी तक रिज़ल्ट हैं, बच्चे हेल्दी हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, आप देख रहे हैं शांति से। और लेके आने के बाद कहीं दही, छाछ, दूध, इन सब में कुछ भेदभाव नहीं है। आप लेके आएँ पप्पी को, शांति से अपना दूध पिला सकते हैं। लेकिन दूध में क्या है कि आधा पानी और आधा दूध हो, और निवाया सा हो, यानी कि गुनगुना सा दूध, ज़्यादा ना ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। क्योंकि फ़ीमेल के जो टिट्स होते हैं, थन होते हैं, उनमें से ज़्यादा ठंडा नहीं, यानी कि नवाया सा ही दूध आता है, तो बच्चे नवाया ही दूध पीते हैं। आपको भी नवाया दूध ही इस्तेमाल करना है बच्चों के साथ। और इंडाइजेशन से बचने के लिए उसके अंदर पानी ऐड करना है, क्योंकि पानी रहेगा तो बच्चे खाने को ईज़िली डाइजेस्ट कर पाएंगे।
और डाइजेशन के लिए आप एक सिरप आता है जिमनेट, वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके जो पप्पी हैं वो टाइट लेटरिन कर रहे हैं। अभी मैं आपको इनका स्टूल दिखाता हूँ कि कैसा इनका स्टूल अभी फ़िलहाल ही कर रहे हैं। तो ये देखिए, काफ़ी ठीक इनको जो पोटी है वो भी आ रही है। और ऐसा नहीं है कि भाई हम इन्हें फर्श पे घूमने देते हैं, नहीं, हमने कपड़े इन्हीं के लिए बिछा रखे हैं, इन्हीं की सेफ्टी के लिए, ताकि हमारे बच्चे सेफ़ रहें, इन्हें कोई ठंड ना लगे। ठंड से बचाना ही बहुत मेन होता है। अगर बच्चे को ठंड लग जाएगी तो उन्हें उल्टी और दस्त होना लाजमी है, यानी कि उनकी ग्रोथ है वो बिल्कुल धीमी पड़ जाएगी। इतनी धीमी कि आप सोचेंगे कि यार ये क्या पिल्ला है, ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, आप परेशान हो जाएंगे। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए भाई देखिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये केज आप देख रहे हैं, ये हमने पूरा कवर कर रखा है। अपनी तरफ से हम पूरी मेहनत करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे घरों में जाएं, जो इनकी हमारी तरह सेवा करें, अच्छे से इनको अपने पास रखें। और आप भी अपने पास जो बच्चे हैं उन्हें अच्छे से रखें, उनकी सेवा करें, क्योंकि भाई देखिए यही हमारा फल है। इसी से ही हमें जो है खाना है, कमाना है, जो करना है इन्हीं से ही करना है, इन्हीं के लिए करना है, इन्हीं का इलाज करना है, इन्हीं से ही आगे बढ़ना है, इनको भी आगे बढ़ाना है, हमें भी आगे बढ़ना है। तो इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और बाहर घुमाते टाइम आप देख सकते हैं सारे फर्श पे हमने कपड़े बिछा रखे हैं, ताकि छोटे बच्चे हैं इनके अंदर ठंड ना बैठे, इनके पैर हैं वो ठंडे ना हों। अभी देखिए मैं इनको बाहर निकालूंगा, घुमाऊंगा, कैसे अच्छे से ये घूमते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेरी बताते बताते सांस कैसे फूल रही है। तो भाई मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं इतना लंबा बोल रहा हूँ, लगातार कंटिन्यूअसली बता रहा हूँ कि भाई कैसे बच्चों को रखना चाहिए, क्या कुछ उनके साथ रखना चाहिए। अभी मैं इस बच्चे को दिखाता हूँ आपको, देखिए, ये देखिए, काफ़ी अच्छा, शानदार, हेल्दी, खूबसूरत बच्चा है ये। इनके कपड़े भी हमने फिक्स कर रखे हैं कि कहीं उतर ना जाए। ये देखो, ये लॉक कर रखा है हमने यहाँ से धागे से कि कहीं उतार ना ले। छोटे बच्चे हैं ना, थोड़े शरारती होते हैं, तो इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सभी के सभी को हमने कपड़े भी पहना रखे हैं ताकि ये बीमार ना हो, आपके घर जाने तक बिल्कुल फुल्ली हेल्दी रहें। इस चीज़ का हम बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि इनकी देखिए अभी वैक्सीनेशन तो हुई नहीं है। वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो बाहर घुमाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं बच्चे को, क्योंकि बाहर से बीमारी लगने का ख़तरा होता है। हम खुद भी आते हैं इनके पास तो हाथ वगैरह सब धो के आते हैं कि भाई कहीं कोई बैक्टीरिया ना लग जाए। अब जैसे इंसान का बच्चा होता है, उसको हमारी सांसों से भी इन्फेक्शन का ख़तरा होता है, तो उसी प्रकार ये कुत्ते के बच्चे होते हैं, इनको भी हमारी सांसों से क्या, हाथों से भी मतलब इन्फेक्शन का ख़तरा रहता है। कहीं कोई बैक्टीरिया इनहेल ना कर लें, कोई इन्फेक्शन इनहेल ना कर लें हमारे जूतों से, चप्पलों से। तो बहुत ही मतलब सावधानी रखनी पड़ती है एक छोटे बच्चे के साथ। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं जो आपको रखनी है। छूते टाइम अपना हाथ धोने हैं, छूने के बाद हाथ धोने हैं। और बच्चों के लिए 100 वाट का बल्ब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें शांति से अपना गर्माहट में सो जाते हैं। और ज़्यादा घूमे फिरे ना, तो उसके लिए केज भी ज़रूरी है कि भाई कहीं, अब जैसे आप देख रहे हैं ठंडा एरिया है अपना, टाइल्स हैं सारी में, तो सर्दियों में आपको पता ही है कितना ठंडा हो जाता है टाइल। तो इस सब से बचाने के लिए ज़रूरी है ये सब करना। थोड़ा सा खर्चा तो होता है, लेकिन बच्चे बहुत ही अच्छे रहते हैं, अच्छी क्वालिटी के बनते हैं और शांत भी रहते हैं। ऐसे नहीं है एग्रेसिव हो जाएंगे, ये नहीं। ये देखिए कितने चुलबुले हैं, कितने अच्छे हैं। अब ये घूमने जाएगा, इसको पता है मुझे सूसू कहाँ करना है। इसके अंदर, केज के अंदर कोई गंदगी नहीं करते ये, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने सिखा दिया कि भाई नीचे नहीं जाना है, एक कपड़ा हम बिछाएंगे, उसी के ऊपर आपको सूसू पोटी करना है। क्योंकि हम उसको उठा के फेंक भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साफ़ भी कर सकते हैं, साफ़ भी हो जाएगा। ये देखो, ये खेलना शुरू हो गई अपना। ये देखो, ये क्या स्मेल कर रहे हैं, नई नई जगह पे है ना, तो सारी चीज़ें अपना सूंघेंगे, स्मेल करेंगे। ये देखिए, यही सारी चीज़ें होती हैं एक अच्छे पप्पी की, जानने की कि पप्पी हेल्दी है या नहीं है। तो अगर आपको कुछ और जानना हो केयर टिप्स में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारे पप्पीज़ की केयर आपको अच्छी लगी हो जिस प्रकार से हम करते हैं, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप हमसे पप्पी परचेज़ करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। एड्रेस हमारा रहने वाला है पलवल, हरियाणा, रसूलपुर चौक, अपोजिट निशांत पब्लिक स्कूल। द वेट शेड के नाम से हमारा क्लिनिक है, पेट शॉप है, पेट स्टोर है। वहीं पे आपको इनकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इनकी क्लिनिकली, यानी कि जो इनका जितना भी क्लिनिकल वर्क है, जो भी इनको बीमारी के लिए वैक्सीनेशन लगनी है या जो कुछ भी होना है, वो सारी चीज़ें हमारे पास हो जाती हैं।
और इनका खाने का, पहनने का, नहाने का, सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ट्रस्टेड और काफ़ी अच्छी चीज़ हम आपको देंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।